बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे। आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फरमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में प्यार में पागल करने वाला ऐसा नादिर वजीफ़ा है कि आपका महबूब चाहे आपसे जितनी नफ़रत ही क्यों ना करता हो, और दूसरी इसकी ये ख़ासियत है कि चाहे जितने फ़ासले पर रहता हो आपकी मोहब्बत में तड़पेगा, सुलगेगा, हर लम्हा आपको याद करेगा, जल्द अज़ जल्द आपके पास हाजिर होना चाहेगा। इस वजीफ़े में एक नूरी अज़ीमत दी जाती है जिसे दुरूद शरीफ के साथ मिला के एक ख़ास तरीके से पढ़ा जाता है। तब इसके असरात इतने शदीद मिलते हैं और इतने तेज़ मिलते हैं कि महबूब पर फ़ौरी तौर पर इसका असर होता है। और इस वजीफ़े की शराइत में सबसे बड़ी शर्त यह है कि आपने सिर्फ़ मजबूरी की हालत में और सिर्फ़ जायज़ मकसद के लिए ही इसको करना है। यहाँ पे मैंने मजबूरी की हालत का ज़िक्र फ़कत इसलिए किया है क्योंकि ऐसे कितने ही बहन भाई हैं जो शादीशुदा हैं और उनके शौहर या उनकी बीवी बिला वजह या किसी वजह से उन्हें छोड़कर दूर जा चुके हैं। अब वो अपने बच्चों की वजह से या अपनी मोहब्बत के हाथों इतने परेशान हैं कि उनका महबूब यानी उनका शौहर या उनकी बीवी हरगिज़ उनकी तरफ देख भी नहीं रहे, लेकिन उनकी हालत पागलों जैसी हुई है और वो चाहते हैं कि उनके महबूब यानी शौहर या बीवी की हालत भी पागलों जैसी हो और वो उनके साथ रब्ता करें। इसके अलावा और दीगर बहन भाई जो रब्ता करते हैं, व्हाट्सएप भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं और अपने महबूब की बेवफ़ाई के बारे में बता रहे होते हैं। सबसे पहले तो मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि कमेंट्स पब्लिक हुआ करते हैं, कोई भी उन्हें पढ़ता है तो आपकी ज़ाती मालूमात को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए सिर्फ़ अपना मसला बयान किया करें या उस वजीफ़े के बारे में किसी बात की समझ ना आए या अगर आपने एक वजीफ़ा किया उससे आपको फ़ायदा मिला तो वो ज़रूर बताया करें ताकि दूसरे जो देखने वाले हैं उन्हें फ़ायदा हो। इस वजीफ़े को हमारे बुज़ुर्गों ने नादिर वजीफ़ा भी इसीलिए कहा है क्योंकि इसके असरात शदीद तरीन होते हैं, सामने वाले शख्स के दिल को भड़का देते हैं, परेशान कर देते हैं। ना उसे दिन में सुकून मिलता है, ना रात में चैन आता है। जब तक आपसे रब्ता नहीं कर लेता, जब तक वापस आपके पास नहीं आ जाता, तब तक वो चैन से सुकून से नहीं बैठ पाता। इस वजीफ़े की शराइत में से एक शर्त तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने सिर्फ मजबूरी में पढ़ना है। दूसरी शर्त यह है कि आपका जिस्म पाक होना चाहिए, आपको बावुज़ू होना चाहिए और आपके कपड़े भी पाक साफ़ और सुथरे होने चाहिए। बेहतर है कि किसी एक नमाज के बाद पढ़ें। और तीसरी और अहम तरीन इसकी शर्त यह है कि आपने इस वजीफ़े को सिर्फ जुम्मेरात वाले दिन पढ़ना है। जुमेरात वाले दिन किसी भी एक नमाज के बाद कोशिश करें कि जहाँ पे नमाज पढ़ी है वहीं पे आप तशरीफ़ रखें, किबला रुख हो के बैठें। इसके बाद दुआया अंदाज में आपने 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ से पहले और दुरूद शरीफ के बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजमी पढ़नी है। यानी पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। कोई भी दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं और दुरूद शरीफ 100 मरतबा पढ़ लेने के बाद आप दोबारा से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। और इसके बाद महबूब के इन तसव्वुरात के साथ कि चाहे वो आपसे जितना नाराज़ है, चाहे आपसे जितना दूर है, आपसे रब्ता भी करे, आपके पास वापस भी आए, ख़ुद आपसे माफ़ी मांगे और हमेशा आपके साथ जायज़ ताल्लुक़ के साथ रहे। इन तसव्वुरात के साथ आपने इस अज़ीमत को दोहराना है। अहतज़ाना कुल्ली लहज़तिन फ़िल हुब, अहतज़ाना कुल्ली लहज़तिन फ़िल हुब। 3 से 4 दफ़ा आप इस अज़ीमत को दोहराएंगे तो इंशाअल्लाह आपको ये ज़ुबानी याद हो जाएगी। इस अज़ीमत को आपने कम अज़ कम 400 मरतबा लाज़मन पढ़ना है। लिहाजा वजीफ़ा शुरू करने से पहले ही एक अदद तस्बीह अपने पास लाजमी रखें। 400 मरतबा पढ़ लेने के बाद आपने दोबारा से कम अज़ कम 1 मरतबा दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना चाहें पढ़ सकते हैं। इस तरीक़ाकार के मुताबिक वजीफ़ा को मुकम्मल कर लेने के बाद आपने दुआ लाजमी करनी है
اور خیرات اس وظیفے کا اہم ترین حصہ ہے۔ خیرات نہیں کریں گے تو وظیفے کے اثرات نہیں ملیں گے، اور خیرات ہمیشہ اپنی استطاعت کے مطابق کی جاتی ہے۔ کسی بھی غریب کو کچھ نہ کچھ ضرور دیں، بہتر ہے کہ ایک وقت کا کھانا کھلائیں۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔